संयुक्त निकाय छठा संयुक्त ब्रह्मा संयुक्त। ब्रह्मा संयुक्त में 15 सूक्त हैं। इनमें ब्रह्मा देवों और भगवान बुद्ध अथवा उनके शिष्यों के बीच के संवादों का वर्णन है। पहला वग्ग। पहला सूक्त आराधना प्रार्थना। संबोधि प्राप्त करने के बाद भगवान उरुवेला में अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके मन में विचार आया, यह धर्म जो मैंने पाया है यह गहन है, सूक्ष्म है, दुर्लभ है। जो रागद्वेष में डूबे हैं वे इसे समझ नहीं पाएंगे। मैं इसे किसे सिखाऊं? तब सहमपति ब्रह्मा को पता चला कि भगवान धर्म न सिखाने की सोच रहे हैं। वह भगवान के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवन धर्म का उपदेश कीजिए। इस लोक में ऐसे प्राणी भी हैं जिनकी आंखों में थोड़ी धूल है। यदि वे धर्म नहीं सुनेंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे, परंतु यदि सुनेंगे तो वे समझ सकते हैं। भगवान ने लोगों को देखा जैसे तालाब में कुछ कमल पानी के नीचे होते हैं, कुछ पानी की सतह पर होते हैं और कुछ पानी के ऊपर उठे होते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों में भिन्न भिन्न स्तर हैं। भगवान ने धर्म सिखाने का निर्णय किया और कहा, अमृत के द्वार खुले हैं, जो सुनना चाहते हैं आए। दूसरा सूक्त गथा गाथा। सहमपति ब्रह्मा भगवान के सामने प्रकट हुए और गाथाएं गाईं। जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा व्यक्ति नीचे के लोगों को देख सकता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति दूर दूर तक देख सकता है। हे बुद्ध, आप इस दुख के सागर को पार कर गए हैं। उन लोगों पर दृष्टि डालिए जो अभी इस सागर में डूब रहे हैं। उठिए और धर्म का उपदेश कीजिए। तीसरा सूक्त ब्रह्मदेव। भिक्षु ब्रह्मदेव की मां एक ब्राह्मणी थीं जो ब्रह्मा की पूजा करती थीं। एक दिन एक ब्रह्मा उनके घर आए और कहा, तेरा पुत्र उस मार्ग पर चल रहा है जहां ब्रह्मा भी नहीं पहुंच सकते। वह बुद्ध के शरण में है। ब्राह्मणी ने पुत्र से पूछा, क्या यह सच है? भिक्षु ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हाँ मां, बुद्ध का धर्म ब्रह्मलोक से भी परे है। चौथा सूक्त बका बका ब्रह्मा। एक समय भगवान को पता चला कि बका ब्रह्मा को यह गलत धारणा है कि ब्रह्मलोक शाश्वत है और ब्रह्मा ही परमात्मा है। भगवान ब्रह्मलोक में प्रकट हुए। बका ब्रह्मा ने कहा, यह ब्रह्मलोक शाश्वत है, अनंत है, यहां मृत्यु नहीं है। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, तू भ्रम में है। यह लोक भी अनित्य है। तेरा जन्म हुआ था, एक दिन तू भी नष्ट होगा। बका ब्रह्मा को क्रोध आया। उसने अन्य देवताओं को बुलाया, परंतु भगवान ने अपनी रिद्धि से ब्रह्मा को वह सत्य दिखाया जो वह देखना नहीं चाहता था। अंततः बका ब्रह्मा को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। पांचवा सूक्त आराधना। एक अन्य ब्रह्मा ने भगवान के पास आकर उनकी स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे जगत के कल्याण के लिए धर्म का उपदेश करते रहें। भगवान ने उस ब्रह्मा को तथागत का पूर्ण ज्ञान समझाया और कहा, जो तथागत को जानना चाहता है वह आकर देखे, परंतु रूपनाम के पार जाकर। छठा सूक्त पंचसाल। एक समय पंचसाल नामक ब्राह्मणों के गांव में भगवान भिक्षा के लिए गए, परंतु कुछ नहीं मिला। मार ने इस अवसर का उपयोग कर भगवान को नाराज करने की कोशिश की। तब ब्रह्मा सुजमपति भगवान के पास आए और उनकी सहायता की, उन्हें भोजन मिला। भगवान ने ब्रह्मा को धन्यवाद देते हुए कहा, जो धर्मशील है उसकी सहायता देवता भी करते हैं। सातवां सूक्त कोकालिक। भिक्षु कोकालिक ने सारिपुत्त और मोग्गल्लान की निंदा की। सहमपति ब्रह्मा कोकालिक के पास आए और उसे समझाया, जिन्होंने अरहत्व प्राप्त किया है उनकी निंदा मत करो, यह तुम्हारे लिए हानिकारक है। परंतु कोकालिक ने नहीं माना।
भगवान ने कोकालिक को सावधान किया कि ऐसे व्यवहार का परिणाम बुरा होगा। 8वां सूक्त। तिस तिस नामक एक भिक्षु अपने साथियों पर क्रोध करते थे और फिर भगवान के पास शिकायत लेकर आते थे। सहमपति ब्रह्मा ने भगवान के पास आकर तिस के बारे में कहा, भगवान, इस भिक्षु में अहंकार है। यदि इसे समझाया जाए तो यह महान हो सकता है। भगवान ने तिस को बुलाकर शिक्षा दी, जो दूसरों के दोष देखता है वह अपने दोषों को नहीं देख पाता। तिस ने क्षमा मांगी और धर्म में स्थिर हो गए। दूसरा वग्ग। 9वां सूक्त। तुरुब्रह्मा तुरुब्रह्मा नामक देव ने भगवान के पास आकर पूछा, भगवान, किस साधना से मनुष्य को शांति मिलती है? भगवान ने उत्तर दिया, जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, जो मन को शांत रखता है, जो प्रेम और करुणा से जीवन जीता है, उसे ही शांति मिलती है। 10वां सूक्त। कोकालिक दूसरा। एक बार फिर कोकालिक ने सारिपुत्त और मोग्गल्लान की निंदा की। भगवान ने उसे बहुत समझाया परंतु उसने नहीं सुना। तब सहमपति ब्रह्मा ने आकर कोकालिक को भयावह परिणामों की चेतावनी दी। कोकालिक की मृत्यु के बाद उसे बड़ा दुख भोगना पड़ा। भगवान ने भिक्षुओं को यह घटना सुनाकर कहा, वाणी पर संयम रखो, दूसरों की निंदा मत करो। 11वां सूक्त। सनन कुमार सनन कुमार ब्रह्मा ने भगवान के पास आकर क्षत्रियों की श्रेष्ठता के बारे में एक गाथा सुनाई। उन्होंने कहा, जाति के आधार पर जो श्रेष्ठ माना जाता है वह लोक में श्रेष्ठ है, परंतु जो ज्ञान और शील में श्रेष्ठ है वह देवताओं और मनुष्यों में श्रेष्ठ है। भगवान ने इस गाथा की प्रशंसा की। 12वां सूक्त। देवदत्त जब देवदत्त ने भगवान से विरोध किया तब सहमपति ब्रह्मा और शक्र इंद्र भगवान के पास आए। उन्होंने कहा, भगवान, देवदत्त गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे समझाइए। भगवान ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। मैं किसी को बलपूर्वक नहीं बदल सकता। 13वां सूक्त। अनुरुद्ध और ब्रह्मा। भिक्षु अनुरुद्ध को ब्रह्मलोक में जाने की शक्ति प्राप्त हुई। एक ब्रह्मा ने उन्हें देखकर पूछा, क्या तुम यहां तक आ सकते हो? अनुरुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, ध्यान की शक्ति से मैं यहां आ सकता हूं, परंतु यह ब्रह्मलोक भी अनित्य है। ब्रह्मा ने यह सुनकर ज्ञान को मान्यता दी। 14वां सूक्त। अरुणवती। भगवान ने भिक्षुओं को अरुणवती नगरी की कथा सुनाई। बहुत प्राचीन काल में अरुणवती नगरी में सिखी नामक बुद्ध विराजमान थे। उस समय सहमपति ब्रह्मा उनके पास आए थे। उन्होंने तब भी यही प्रार्थना की थी, भगवान, धर्म का उपदेश कीजिए। भगवान ने यह कथा सुनाकर बताया कि धर्म का उपदेश करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। 15वां सूक्त। पंचशिख। पंचशिख नामक गंधर्व देव भगवान के पास आए और उनके सामने एक सुंदर गीत गाया जिसमें बुद्ध, धर्म और संघ की स्तुति थी। भगवान ने कहा, तेरा गीत धर्म के अनुकूल है। जो गीत धर्म की स्तुति करे वह श्रेष्ठ है। पंचशिख ने पूछा, भगवान, मैं किस प्रकार मुक्ति पा सकता हूं? भगवान ने उन्हें मार्ग समझाया। इस प्रकार ब्रह्मा संयुक्त समाप्त होता है। इन 15 सूक्तों से हम सीखते हैं कि ब्रह्मा और अन्य देव भी तथागत के सामने नतमस्तक होते हैं। सर्वोच्च ज्ञान न किसी देवलोक में है न ब्रह्मलोक में, वह तो बुद्ध के मार्ग में है। सद्धम्म को सुनने के लिए धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।